हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह हमारा एक पीडियाट्रिक्स से नया टॉपिक है। टॉपिक अपना रहने वाला है इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ सर, इसको 3 से 4 पार्ट में पढ़ा जाएगा क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है और अपने को हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है बच्चे का, कि एट बर्थ पे बच्चे में क्या क्या आपको एग्जामिनेशन करना है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, तब आप उसको नॉर्मल या एबनॉर्मल फाइंडिंग कर सके। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या करें स्टार्ट क्लास को स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास में मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था कि एक बार मैं मेरा एक अलग पढ़ाने का तरीका है कि मैं जो पीछे जो पढ़ा दिया उसका 2 मिनट छोटा सा रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको इश्यू नहीं आए। ठीक है, चले। क्लास पूरी थ्योरी बेस रहने वाली है जिसमें हमारा काफी कंटेंट ऐड होगा जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था इनिशियल, एक बार छोटा सा रिव्यू देता हूं। इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था प्यारे साथियों, हेड पढ़ लिया था कि अपन ने हेड का एग्जामिनेशन किया। उसके बाद अपन ने किया किसका? आई का किया। और आई के बाद हमने तीसरा किया जिसको बोल सकते हैं ईयर का किया। और ईयर के बाद अपन ने किसका किया? नोज का किया। और नोज के बाद हमने किसका किया? बात कर सकते हैं माउथ का किया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या जी हाँ, अपन ने इससे पहले ये सारे के सारे कर लिए। अपन ने हेड में मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी कि बर्थ इंजरी पढ़ा दी, हेड की बर्थ इंजरी मैंने आपको पढ़ा दी, पीछे वाली क्लास में सारी भी दे दिया। लेकिन अभी बात चल रही है इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन की। अपन ने हेड, आई, ईयर, नोज और माउथ यहां तक बातें कर ली है। जो आज का टॉपिक रहेगा उस पर बात करेंगे कि सर जो बच्चे की चेस्ट होती है, चेस्ट में अपने को क्या देखने को मिलेगा, यह हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। बात कर सकते हैं टुडे टॉपिक है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या जी हाँ, अपन ने इससे पहले इन सब पे बात कर ली है। हेड में क्या मिलेगा बच्चे की, आंख में क्या मिलेगा, ईयर में क्या मिलेगा, नोज में क्या मिलेगा, माउथ में क्या मिलेगा। और आज बात करेंगे कि बच्चे की चेस्ट पे क्या मिलेगा जिसकी वजह से आप बच्चे को बोल सकते हैं कि ये बच्चा आपका नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी? क्या घुसी? तो आगे बढ़े। चलो सुनो, काम की बात सुनिए ताकि आपके लिए बने। आज का जो टॉपिक है मैंने बताया, अपन क्या करेंगे? चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे कि सर चेस्ट एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा हमें बच्चे के अंदर। तो जब भी जो बच्चे की चेस्ट होती है कि बच्चे की चेस्ट को आपको असेस करना है, उसके अंदर कुछ सारे जो डायमीटर वगैरह इक्वल होने चाहिए बच्चे की चेस्ट के। क्या होना चाहिए? जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है और लेटरल डायमीटर तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह चेक करना, वो भी अपन कहां करेंगे? चेस्ट वाले में करेंगे। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया वो भी चेक करना है। जैसे उसकी चेस्ट क्या हो रही है, आपकी फ्लैक्स हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, धीरे धीरे ऊपर आ रही है, जा रही है, तो आप उसे पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। ठीक है, ग्रंटिंग वगैरह भी चेक करेंगे। और आपकी बात करें रिट्रैक्शन वगैरह भी इसी में चेक करने वाले हैं। बढ़े आगे। चलो, चेस्ट के अंदर अपने को लिखना है कि सर्कुलर इज द अपीयर बिकॉज इट इज ए, लिख लेना भाई, इट इज ए सर्कुलर इन अपीयर बिकॉज, क्यों देखने को मिलेगा? एंटीरियर, posterior and lateral diameter is equal। क्या होना चाहिए बच्चे का? लेटरल की बात करें कि साइड वाले की बात कर रहा हूं, एंटीरियर की बात करें ये रहेगा, पोस्टीरियर की बात करें नीचे वाले का, कि चेस्ट का जो डायमीटर है तीनों प्रकार से क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। और बात कर सकते हैं असेस द, और क्या चेक करेंगे? असेस द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बच्चे में देखेंगे कोई बच्चे में ऑक्सीजन कमी तो नहीं है, बच्चे कोई ब्लू डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा कि चेस्ट पे आपके और कुछ ऐसे कुछ एबनॉर्मलिटीज वगैरह नहीं दिख रही, या फिर उसका जो बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन इंक्रीज तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन डिक्रीज तो नहीं हो रहा, ग्राउंडिंग तो नहीं हो रही, रिट्रैक्शन वगैरह बच्चे में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो अपने को चेक करना है। वो अपन कहां चेक करेंगे? यहां पे करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं इंक्रीज आपका रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे। इसके अलावा बोल सकते हैं ग्राउंडिंग वगैरह,
क्या करेंगे, ग्राउंडिंग वगैरह चेक करनी है, और बोल सकते हैं इसमें रिट्रैक्शन, क्या चेक करेंगे, रिट्रैक्शन। तो ये जो अपन ने, मैंने आपके सामने जो लाइन लिखी है, ये सारी की सारी अपने को चेक करनी है एट बर्थ बेबी पे, जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या प्यारे? आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलो और सुनो काम की बात। चेस्ट के बाद जो अगला एग्जामिनेशन रहने वाला है वो हमारा रहेगा स्किन का, कि सर स्किन का क्या चेक करेंगे। जी हाँ, चेस्ट के बाद अगला एग्जामिनेशन है वो रहेगा स्किन एग्जामिनेशन, स्किन फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, स्किन को आप देखिए कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चे का नॉर्मल है एबनॉर्मल। सबसे पहले जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो बॉडी बोल सकते हैं स्किन कलर है वो कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। कैसा, पिंक पाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि जो उसका हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज ए एडल्ट या फिर एज ए नॉर्मल इंसान के ज्यादा होता है क्या, हीमोग्लोबिन। बात करें तो 16 से 24% आपका पाया जाता है हीमोग्लोबिन। एक्यूरेट रीडिंग की बात करें तो आपको करके जाना है 18, कितना करना है, 18 करना है। क्या यहां तक दिमाग में बात घुसी क्या? ठीक है, एक बच्चे की बॉडी पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। क्या बोला मैंने, वर्निक्स कैसियोसा। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा यूट्राइन कैविटी से बाहर आता है तो उसकी बॉडी पे व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे वर्निक्स पाए जाते हैं। बात कर सकते हैं कि उसमें व्हाइट व्हाइट कलर क्या पाए जाते हैं, आपके जो बोल सकते हैं, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा जिसमें आप समझ जाएंगे। पहले अपन बात करते हैं कि सर इसमें और क्या होता है। ठीक है, लिखें आगे, करें स्टार्ट। बोल सकते हैं पिंक कलर न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी होती है, बॉडी कैसी होती है, बॉडी की बात करें या स्किन कलर की बात करें, किसकी, स्किन कलर पिंक होता है। ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल किसकी वजह से, कि उसका जो बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कितना रहेगा, तो आप बता सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी का 16 से 24% आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। किसकी बात कर रहा हूं, न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूं। एक्यूरेट रीडिंग पूछे तो आपको करके जाना है 18%, कितना करना है, 18%। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अब जो बात करेंगे कि सर और कौन क्या क्या चीजें चेक करनी है बच्चे के अंदर ताकि अपनी स्किन से रिलेटेड एट बर्थ पे, तो दूसरा आपका नाम रहने वाला है जिसको बोल सकते हैं वर्निक्स कैसियोसा। पहला है वर्निक्स कैसियोसा। क्या होता है भाई ये, क्या होता है पहले मुझे बताओ। क्या होता, आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा बर्थ करता है, बर्थ करने के बाद बाहर आता है तो उसकी बॉडी पे आपको व्हाइट व्हाइट क्या मिलेंगे, व्हाइट क्रीमी चीज लाइक आपको क्या मिलेगा, उस पे सब्सटेंस मिलेंगे जिसको बोल सकते हैं वर्निक्स कैसियोसा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? एक बार मैं आपको वापस से दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू, ताकि आप हमारा रसगुल्ला बिल्कुल भी चुके नहीं चीजों को। कल से मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लाऊंगा तो मैं पीपीटी के अंदर ही हमारा डायग्राम ऐड करके लाऊंगा ताकि आप यही देखें, नेट वेट का झंझट खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार आओ, वापस आओ। क्या बताया मैंने, वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा। देखना भाई, आपने देखा होगा ये सब चीजें कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, एक अच्छी सी फोटो दिखा दो बच्चे की। हाँ ये समझना, जब भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चे पैदा होते ही आपने देखा होगा उसकी बॉडी पे से व्हाइट क्रीमी लाइक क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये सब्सटेंस जो चीज लाइक होते हैं, क्रीमी होते हैं, व्हाइट होते हैं, ठीक है, चिपके होते हैं। क्या इनको अपन ऐसे कॉटन के थ्रू हटा सकते हैं क्या, या फिर रब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे की स्किन साथ में आ जाए, क्यों? क्योंकि बच्चे की स्किन क्या है, स्मूथ है। बात कर सकते हैं इसकी स्किन है बिल्कुल भी क्या है, अभी पक्की नहीं है, अच्छी वो नहीं है, बोल सकते हैं कि अभी इनमेच्योर है। बात कर सकते हैं बिल्कुल स्मूथ ही स्किन है। यदि आप जो इसको कोशिश करेंगे ऐसे हटाने की तो क्या हो जाएगा, वहां से इसकी स्किन बाहर आ जाएगी, बच्चे को ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा, एट बर्थ पे पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, ये क्या करता है, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है
जो प्रोटेक्ट करता है जब आपका जो बच्चा मदर में वुम्ब में रहता है, तो जो स्किन होती है जो उसकी क्या ना हो, रफ नहीं हो, उस पर कोई ऐसा इम्यूनिटी फ्लूइड की वजह से कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, उसकी वजह से बॉडी पे क्या रहेगा, ये पाया जाता है, ताकि बच्चा अच्छे से क्या कर सके, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, किससे, इम्यूनिटी फ्लूइड से। और दूसरा क्या कर सकता है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई भी ऐसा इंफेक्शन नहीं हो स्किन से रिलेटेड। समझ में आया क्या? इस दो क्या करता है, तो आप बता सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, कि जब बच्चा बॉडी के माँ के वूम्ब में रहता है तो उसके बाद जो ही बाहर निकलता है तो उसमें बॉडी का जो बात करें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको भी क्या करता है, ये अपने हिसाब से सेट करता है। बात कर सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। उसके अलावा बात कर सकते हैं जो हाइड्रेशन मेंटेन करता है, बच्चा डिहाइड्रेशन नहीं हो। डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके केशियोसा बच्चे की बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो इवोपरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इवोपरेशन से मदद करेगा, जो बॉडी का बच्चे का फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा और उससे रोक देगा, क्योंकि इसकी जो नेचर है कैसा है, क्रीमी व्हाइट कलर है। बात कर सकते हैं ये आपका बोल सकते हैं कैसा, क्रीमी चीजी। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल भी इवोपरेशन वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? और ये क्या करता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी के अंदर आपका लुब्रिकेंट का भी काम करता है, कि बच्चा इसमें अच्छे से मूव कर सके। ये सारी की सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं किसमें, स्किन में। मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं ताकि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। बढ़े आगे, जी हाँ, आओ वापस अपनी पीपीटी पे मान साथियों, बड़े यहाँ आइए। चलो, वर्निक केशियोसा की बात करें, मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा सा लिख लेना कि ये कैसा होता है, लिख लेना भाई, चीजों को बिल्कुल करेक्ट चीजें लिखवा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ने का। इट इज ए कैसा है, इट इज ए वाइटी है, कैसा है, वाइटी है। इसके अलावा बोल सकते हैं क्रीमी, कैसा है, क्रीमी कलर का है। चीज लाइक है, चीज लाइक कैसा है, क्रीमी है, व्हाइट है, चीज लाइक है। बोल सकते हैं सब्सटेंस फाउंड ऑन एंटायर बॉडी। कहां पाया जाता है, एंटायर बॉडी पे पाया जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? सर इसमें होता क्या है, कंपोजिशन की बात करें भाई, बताओ क्या पाया जाता है कंपोजिशन, एक बार मुझे बताइए कंपोजिशन क्या पाया जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसमें आपका क्या होता है, सिपेशियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिपेशियस, सिपेशियस सिक्रेशन पाए जाते हैं, सिपेशियस सिक्रेशन। इसके अलावा लिपिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। और प्रोटीन पाया जाता है, प्लस प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, बोल सकते हैं। और स्किन सेल भी होती है, प्लस स्किन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर पार्ट किसका होता है, तो आप बता सकते हैं जो स्केबियस जो सिक्रेशन है, जो बोल सकते हैं सिपेशियस जो सिक्रेशन है, ये आपके सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो इसी का होता है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलो आगे बात करते हैं। सर ये फंक्शन काम कैसे करता है, फंक्शन की बात करते हैं। अभी बैरियर किस, क्या इसके बैरियर है, किस किस चीज को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द, किसको प्रोटेक्ट करता है, फीटल को, फीटस को प्रोटेक्ट करता है। स्किन क्या करता है, उसकी स्किन फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, और क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये बच्चे की वुम्ब के अंदर होता है या फिर हेल्प करता है इन्फेक्शन में, कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो, या इंट्रायूट्राइन कैविटी में बात करें या फिर बाहर,
जो डिलीवरी के बाद भी बच्चे में क्या ना हो, इन्फेक्शन नहीं देखने को मिले। और क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? और बोल सकते हैं मेंटेन हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये क्या करता है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लूइड है, नो फ्लूइड इवोपरेशन। इससे क्या समझते हैं कि आपने देखा होगा नॉर्मल जैसे कोई बच्चा होता है, आपने उसको हीट वार्मर में रख दिया। कहां रख दिया कि आपने मान लो, या फिर नॉर्मल जैसे अपन बाहर खड़े होते हैं तो अपना जो बॉडी का फ्लूइड है धीरे धीरे बाहर लॉस होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। इवोपरेशन कि अपने आप ही धूप के साथ पानी है अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यदि अपनी बॉडी पे बात कर सकते हैं, वर्निक्स केसियोसा पाया जाए तो अपना फ्लूइड लॉस हो क्या? बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अपने पे था, टाइम के अनुसार क्या हो गया, चला गया। ठीक है, और क्या करता है सर? तो और आप बता सकते हैं ये लुब्रिकेंट ड्यूरिंग डिलीवरी कि ड्यूरिंग जो लुब्रिकेंट ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे क्या करेगा, लुब्रिकेंट करवाएगा, जो उस टाइम पे आपको देखने को मिला। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? चलो एक और रहने वाला है जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, लेंग्यू। बताओ भाई क्या समझते हैं लेंग्यू से? बताओ बताओ। इसी का सब टाइप है, सेकंड बोल सकते हैं। स्क्रीन के अंदर चेक करेंगे जिसका नाम है लेंग्यू। बताओ भाई क्या होते हैं लेंग्यू? आपने देखा होगा बच्चे की बॉडी पे बारीक बारीक ऐसे बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं बच्चे की बॉडी पे। इट इज ए लेंग्यू। ठीक है, कब? जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है या बच्चा जो बाहर आता है जो एट बर्थ के बाद, तब उसकी बॉडी पे आप क्या पाए जाते हैं, लेंग्यू पाए जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ। फंक्शन क्या होता है इसका कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, ट्रैपिंग करेंगे, और वर्निक्स केसियोसा वगैरह उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसे फंसा रहे, बाकी हटे नहीं। इसके अलावा जो ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर पाई जाती हैं। समझ में आया क्या? चलो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूं ताकि आप बिल्कुल घबराए नहीं। नाम क्या है, लेंग्यू। देखना भाई, ध्यान से समझना चीजों को। ये वाले देखा होगा आपने, और ये बच्चे के वैसे बॉडी पे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं लेंग्यू। बात समझ में आई क्या? ये वाले होते हैं लेंग्यू। इसमें अच्छे से नहीं दिख रहे तो दूसरी फोटो दिखा देंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और तुम सब लोग यहीं से आए हो, कोई दूसरा तो कोई है नहीं कि भाई बाहर से आया बच्चा उसको पता नहीं लेंग्यू क्या होते हैं क्या नहीं होते। चलो तो ये जितनी फोटो है आपको दिखा जा रहा है, इसमें देख लीजिए। इसके अलावा आपको एक फोटो दिखा देता हूं, इसमें साफ साफ दिखेगा आपको ये वाला। ठीक है, ये फोटो एक बार आप देखना अच्छे से। इस फोटो पे आपको दिख रहा है क्या कि बॉडी, बच्चे की बॉडी पे क्या प्रेजेंट है कि सर बच्चे की बॉडी पे आपको दिख रहा है यहाँ पे लेंग्यू प्रेजेंट है। क्या है? लेंग्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इस वाली बच्चे की यहाँ पे बॉडी पे भी आपको लेंग्यू प्रेजेंट आ रहे हैं। क्या दिख रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो इन्हीं लेंग्यू की बात कर रहे हैं। जब भी अपन इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं बच्चे का, तो उसी टाइम पे अपने को यह भी चेक करना होता है कि बच्चे की लेंग्यू प्रेजेंट है या नहीं है, कितने हैं कितने नहीं है। यदि नहीं है तो बच्चे में क्या बोल सकते हैं कि बच्चा हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, और जो आपका वर्निक्स केसियोसा है वो उस पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं। जी हाँ, जो आपके लेंग्यू होते हैं इनके बीच में आपका वर्निक्स केसियोसा क्या रहता है, चिपका रहता है। क्या रहता है? चिपका रहता है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो अब सुनिए काम की बात, अपन वापस चलते हैं अपनी जो जहां पे अपने को बात करनी है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं। वापस आइए। सर लेंग्यू क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, वो थोड़ा सा बताता हूं। कैसे होते हैं? फाइन होते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? फाइन सॉफ्ट हेयर कवर द स्किन ऑफ फिटस। क्या करते हैं? कवर द स्किन ऑफ फिटस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कब करते हैं? कि लेंगू की बात है तो आपको बता के जाना है कि ऐसे सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं, फाइन होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते जैसे हमारे दाढ़ी प्यारे, बिल्कुल फाइन होते हैं। और क्या करते हैं? जो बच्चे का फीटस होता है ड्यूरिंग उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। प्री टर्म पे दो प्रकार की चीजें होती है कि आपको कैसे पता चला बच्चा प्री टर्म है या फिर आपका पोस्ट टर्म रहने वाला है। पहली बात करते हैं प्री टर्म पे, दूसरा आपका पोस्ट टर्म। बताओ भाई दोनों में क्या देखने को मिलेगा? इसमें क्या होंगे? हैव ए एब्यूडेंट अमाउंट। किसमें मिलेंगे? एब्यूडेंट अमाउंट में मिलेंगे। और नीचे वाले बोल सकते हैं हैव ए ट्रेस अमाउंट। समझ में आया क्या? पोस्ट टर्म में कैसे मिलेंगे? ट्रेस अमाउंट में मिलेंगे। और प्री टर्म में कैसे मिलेंगे? एब्यूडेंट अमाउंट में मिलेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या फंक्शन की बात करते हैं कि सर ये क्या काम करता है बच्चे की डिलीवरी के बाद, फंक्शन की बात करते हैं। बताओ भाई, सबसे पहले क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर। किसको करता है? मेंटेन करता है, या फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन बाय ट्रैपिंग, ऐसे लिख सकते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन बाय ट्रैपिंग। क्या करता है? जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। ट्रैपिंग करता है। वर्निक्स केसियोसा की बात कर रहा हूं कि वर्निक्स केसियोसा क्या रोल है भाई। इधर आपने देखा होगा कि जब भी जो आपके लेंग्यू पाए जाते हैं, फिर वर्निक्स केसियोसा जो होता है वो आपकी लेंग्यू पे चिपका होता है। क्या होता है? उनके बीच में फंसा होता है। यदि ऐसे होगा तो बिल्कुल निकल जाएगा, तो यदि इनके ऊपर चिपका होगा धीरे धीरे अपना आप रिमूव हो जाता है, उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। एक होता है ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन। बताओ भाई क्या होता है? बताओ बताओ, टैक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है? ये मैंने सारे फंक्शन लिखवा दिया आपको। ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन बताओ भाई, थोड़ा जल्दी लिखते हैं। ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन क्या समझते हैं आप इससे? क्या समझते हैं इसमें? आपका क्या होता है बोल सकते हैं? सेंसोरियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। ठीक है। क्या तो बात समझ में आई क्या? ठीक है। सेंस ऑफ इसको बोल सकते हैं जो अपन बच्चे को टच करते हैं, सेंस ऑफ टच, कि बच्चे को आपने छुआ, उसके बाद बच्चे का क्या रेस्पॉन्स रहा। ठीक है। क्या बच्चे ने आपकी तरफ मुंह किया, या फिर बच्चे ने अपनी आंखें खोली, या फिर बच्चे ने अपनी बॉडी को मूवमेंट किया जब आपने बच्चे को टच किया। तो ट्रैक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि आपने उस बच्चे को टच किया, टच करने के बाद बच्चे में क्या आपका रेस्पॉन्स देखने को मिला है या नहीं मिला। तीसरा आपका वर्ड है जिसको बोलते हैं मेलिया। बताओ भाई मेलिया क्या होता है? एक लिख लेना साथ के साथ, नाम क्या है? मेलिया। क्या समझते हैं मेलिया से? बताओ बताओ। जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, आवाज आ रही है ना? क्या होती है? जो स्वेट ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएंगी? ट्रैप हो जाएंगी। ट्रैप होने का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्वेट ग्लैंड है वो बिल्कुल ट्रैपिंग हो जाएंगी। उससे जो साल्ट वगैरह उसका क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, या फिर साल्ट वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं फोटो के थ्रू, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। चलो, बात किसी कर रहे हैं? मेलिया की बात कर रहे हैं कि सर मेलिया क्या होता है। देखना, मेलिया MALIA,
ठीक है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे के फेस पे क्या हो जाएंगे, मैं थोड़ा बता देता हूं वैसे ही। छोटे छोटे बच्चे के फेस पे क्या हो जाएंगे, दाने दाने निकल जाएंगे। ठीक है, कहां कहां पे निकलेंगे बोल सकते हैं, स्किन पे निकल जाएंगे, नोज के आसपास आ जाएंगे, चिक पे आ जाएंगे, चिन आ जाएंगे, फोरहेड पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको किसकी वजह से जो साल्ट है उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, बाहर साल्ट आपका निकलेगा नहीं, और जो साल्ट है उसका क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने की वजह से आपके बच्चे में मैलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, बोल सकते हैं इट इज ए स्मॉल व्हाइट, कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, व्हाइट येलोइश कलर के होते हैं। ठीक है, सिस्ट ऑन द स्किन, सिस्ट ऑन द स्किन कहां पे पाया जाएगा, स्किन पे पाया जाएगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में से बारीक बारीक से दाने आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन कहां देखने को मिला है बता सकते हैं, नोज पे, फेस पे, चिक पे, और बस चिन पे, और आपका लास्ट रहने वाला है फोरहेड। यहां पे आपको बारीक बारीक से बच्चे के फेस पे दाने देखने को मिलेंगे, जिसको बोला जाता है मेलिया। ठीक है, समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए काम की बात। इट इज ए फॉर्म वेयर इज द प्लैगिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड, किसकी वजह से होता है, प्लैगिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड। प्लैगिंग का मतलब होता है ट्रैप करना, बोल सकते हैं ब्लॉक करना। जो आपकी जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा क्या, बोल सकते हैं मैलिया। ठीक है, इसके अंदर क्या दवाइयों की जरूरत पड़ती है, क्या ऐसी स्थिति में बच्चे को मेडिसिन ट्रीटमेंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो आपको बताना है कि ऐसी स्थिति में नो नीड, लिख लेना भाई, नो नीड एनी ट्रीटमेंट। क्या ऐसी स्थिति में बच्चे को बोल सकते हैं कोई लोशन वगैरह बच्चे को लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा समझ में आया क्या बात को, चलो और क्या कर सकते हैं, सर ये डिसअपियर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल जी हाँ, डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर कब देखने को मिलेंगे, तो आपको बताना है विद इन फ्यू वीक ऑफ मंथ, कुछ आपके महीनों में, कुछ आपके बोल सकते हैं वीक में क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे। समझ में आया क्या, बोल सकते हैं इरिथमा टॉक्सिमा, टॉक्सिकम, बताओ भाई। एक कंडीशन और पाई जाती है, कहां की बात हो रही है, सारी की सारी अपनी बात हो रही है साथियों, स्किन की। स्किन पे बहुत सारी चीजें आपको पाई जाती हैं जो कि ध्यान रखना है। एक जो अगला है जिसका नाम है, बोल सकते हैं आप इरिथमा टॉक्सिकम, बताओ भाई। इरिथमा टॉक्सिकम क्या समझते हैं इससे, क्या होगा इसमें, इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे की बॉडी भी बात करें, जो फेस और ट्रंक एरिया पे क्या मिलेगा आपके, जो बोल सकते हैं कुछ लीजन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बोल सकते हैं कुछ मार्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मार्क वगैरह देखने को मिलेंगे बच्चे की बॉडी पे। ठीक है, और बच्चे की बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे मेनली कहां पे, बोल सकते हैं ट्रंक वाले एरिया पे, और दूसरा आप बता सकते हैं कहां पे, फेस पे। तो लिख लो देयर आर प्रेजेंट, इसमें आपको लिखना है कि इसमें होता क्या है, इसमें इरिथमा टॉक्सिकम में होता क्या है, तो आपको बताना है इसमें पाई जाती है इओसिनोफिल्स पाई जाती है। ठीक है, और स्ट्राइल लीजन वगैरह होते हैं। ठीक है, लिख लेना, थोड़ा ध्यान देना, देयर आर प्रेजेंट eosinophils एंड स्ट्राइल लीजन्स पाए जाते हैं। ये क्या होती है भाई, WBC होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारी बॉडी के लिए सही है।
ठीक, क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, कब प्रेजेंट होते हैं तो आप बता सकते हैं कहां पे होते हैं, ओवरऑल फेस एंड ट्रंक एरिया। कहां पाया जाएगा, फेस पे पाया जाएगा और ट्रंक एरिया पाया जाएगा। ठीक है, कब पाए जाएंगे, प्रेजेंट ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे ऑफ एट बर्थ। कब पाए जाएंगे, जब बच्चे का जन्म होगा तो उसके जो बच्चे के जन्म पे पाए जाने वाली चीज है। क्या इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, बताओ भाई, ऐसी स्थिति में कोई बच्चे को ट्रीटमेंट देना नहीं देना, क्या ऐसी स्थिति में बच्चे पे कोई आप लोशन लगाना नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है। तो आपको लिखना है नो नीड, लिख लेना भाई, नो नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या बात समझ में आई क्या? यदि किसी बच्चे को इरिथमा टॉक्सिकम हो गया तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, समझ में आया क्या? और लास्ट का जिसको बोलते हैं मंगोलियन स्पोर्ट, जी हां, आज का लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं मंगोलियन स्पोर्ट। जी हां, बताओ क्या होता है मंगोलियन स्पोर्ट, करो एक बार कमेंट, क्या होता है मंगोलियन स्पोर्ट? इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज बर्थ मार्क। क्या बोलते हैं, बर्थ मार्क भी बोलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मंगोलियन स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, इसको ही बर्थ मार्क बोल जाता है। ठीक है, कि मंगोलियन स्पोर्ट का मतलब होता है कि जो बच्चे की स्किन होती है उस पे फ्लैट होते हैं, ब्लू ग्रे कलर की स्किन पाई जाती है। ठीक है, कैसी पाई जाती है, फ्लैट होती है, ऐसा कोई उभरा नहीं है, कोई भी एलिवेटेड पार्ट नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट होता है और फ्लैट के साथ साथ ब्लू कलर का होता है और ग्रे कलर का आपका पाए जाने वाला पार्ट है। ठीक है, कहां पे, एट बर्थ पे पाई जाने वाली चीजें। ठीक है, इसमें होता क्या है बता सकते हैं, मेनली प्रेजेंट सीरम, लंबर, बटक्स, कहां कहां पाए जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कहां कहां पे, जो लोकेशन की बात करें सैक्रम पे पाया जाता है, बटक्स पे पाया जाता है, और बात करें आपकी लंबर, इन तीनों चीजों पे पाए जाने वाला मंगोलियन स्पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, बड़ा लिख लेना ताकि दिक्कत नहीं आए। बोल सकते हैं कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट ब्लू ग्रे स्किन, marking at a marking that appear at birth। कब पाए जाते हैं, एट बर्थ पे पाए जाते हैं। मेनली प्रजेंट कहां पाए जाते हैं बता सकते हैं, सैक्रम वाले रीजन पे। ठीक है, इसके अलावा बटक्स और आप बोल सकते हैं लंबर, इन तीनों रीजन पे आपके मेनली पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है मंगोलियन स्पोर्ट। क्या बात समझ में आई क्या? चलो अब एक बात बताओ सर, ये जो आपका मंगोलियन स्पोर्ट है क्या ये डिसअपियर होता है क्या? बताओ भाई, मैंने क्या पूछा है, क्या मंगोलियन स्पोर्ट आपका डिसअपियर होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब भी बात करें फेड ऑफ, इसको लिख सकते हैं अपन, फेड ऑफ की बात करें तो आप बता सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर क्या हो जाएगा आपका, फेड ऑफ हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो तो और क्या लिखना है, किसकी वजह से, तो आप बता सकते हैं, ये आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलने वाली है मंगोलियन स्पोर्ट से। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं आपका मंगोलियन स्पोर्ट का, और बात करें इरिथमा टॉक्सिकम का, ताकि आपको दोनों के दोनों डायग्राम ठीक रहे। 1 मिनट आ जाना वापस से अपनी स्लाइड पे। ठीक है सर, आ गए क्या? ठीक, अपन ने क्या बात की, मंगोलियन स्पोर्ट का एक बार डायग्राम देख लेना। ये देखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही वाली बात है कि मेनली कहां पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं आपके ट्रंक वाले एरिया पे।
सैक्रम वाले एरिया पे और बटक्स वाले एरिया पे। तो जो बच्चे के एट बर्थ पे पाए जाने वाला मार्क है, इसको बर्थ मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ मार्क भी बोलते हैं, ध्यान दे लेना। बर्थ मार्क भी इसी का नाम है, बर्थ मार्क। ठीक है, कहां पाए जाते हैं? ये आपका सैक्रम वाले रीजन पे, इसके अलावा बटक्स और बोल सकते हैं लंबर, इन दो रीजन में पाया जाता है। क्या सर ये डिसेपर हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। कब होगा? 1 से 2 साल के बीच में क्या हो जाएगा आपका? फेड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड ऑफ। बात कर सकते हैं कि ये डिसेपर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, एक जो अपना डायग्राम था जिसका नाम था रिथमा टॉक्सिकम, चलो वो लास्ट डायग्राम और देख लो, फिर क्लास को एंड करेंगे। एथमा टॉक्सिकम। ठीक है, ये देख लेना ध्यान से। मैंने बताया वही चीज था। क्या था इसमें? बच्चे की, बेबी की जो फेस होता है, इस पे क्या पाया जाता है कि इस पे जो आपके छोटे छोटे बारीक बारीक स्पॉट पाए जाते हैं। समझ में आया क्या? किसके होते हैं? WBC के पाए जाते हैं, इओसिनोफिल्स पाई जाती है इसके अंदर। ये बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये आपके कुछ टाइम के अंदर आपके हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। पाए कब जाते हैं? तो मैंने आपको लिखवाया कि एट बर्थ के 3 से 4 दिन के अंदर बीच बीच में आपके पाए जाने वाला क्या है? एक तरह से ये आपका अरिथमा टॉक्सिकम है। समझ में आया क्या? जी हाँ। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपको ऐसा ट्रीटमेंट यूज नहीं करना है बच्चे के अंदर, ताकि आपको इस पे कोई भी ट्रीटमेंट की यानी कोई भी आपका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेनली कहाँ होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि मेनली आपके पाए जाते हैं फेस वाले एरिया पे, तो इस बच्चे के फेस वाले एरिया पे है। दूसरा मैंने आपको बताया ट्रंक वाले एरिया पे। समझ में आया क्या? दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अपना इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन आज का यही रहने वाला है। आगे बात करेंगे कि सर बाकी और क्या क्या रह गया। आगे नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी तब आपको बता दिया जाएगा कि सर और क्या है इनिशियल में। अभी तक अपन ने सारे पढ़ लिए। हेड पढ़ लिया, हेड के बाद अपन ने चेस्ट पढ़ ली। ठीक है, इसके अलावा अपन ने नोज, ईयर, आई और बात करें माउथ। ठीक है, इसके अलावा स्किन, जो आज अपन ने पढ़ा था स्किन, और स्किन के अंदर अपन ने क्या क्या बच्चे को इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप उसी हिसाब से डिसाइड कर सके कि आपका बच्चा नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। ठीक है, ओके। तो क्लास को एंड कर रहे हैं, तो आप सब लोग जुड़े और अच्छे से क्लास में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।